साल 2025 अब जाने को है। यह साल उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा साल रहा जिसमें बड़े आयोजन, गंभीर घटनाएं और तेज राजनीतिक हलचल एक साथ देखने को मिली। यह वर्ष जहां सरकार के दावों और प्रशासनिक सख्ती के लिए याद किया जाएगा, वहीं समाज के भीतर मौजूद तनाव और चुनौतियों को भी उजागर करता रहा। 2025 की सबसे बड़ी घटना रही प्रयागराज महाकुंभ। करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, शाही स्नान, अखाड़ों की परंपरा और अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम। आपको बता दें, सरकार ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया, तो वहीं विपक्ष ने खर्च, भीड़, प्रबंधन और अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। महाकुंभ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं है। 2025 में संभल की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक स्थानीय विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, हालात बिगड़े और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। कर्फ्यू, भारी पुलिस बल, इंटरनेट सेवाओं पर रोक जैसे फैसलों ने स्थिति को जैसे तैसे संभाला। घटना ने सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक सतर्कता दोनों पर सवाल खड़े किए। 2025 में यूपी के कई जिलों में दंगा और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। धार्मिक जुलूस, सोशल मीडिया अफवाहें और स्थानीय विवाद कई जगह तनाव की खास वजह बने। इन घटनाओं ने दिखाया कि सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद सामाजिक संतुलन अब भी नाजुक है। 2025 की सबसे भयावह और चर्चित घटनाओं में शामिल रहा बहराइच का भेड़िया आतंक। ग्रामीण इलाकों में भेड़ियों के हमलों से गांव में रात पर पहरा, बच्चों का घरों में कैद होना, कईयों की मौत, स्कूलों का अस्थायी रूप से बंद होना जैसे हालात बने। इस घटना ने मानव और वन्य जीव संघर्ष को यूपी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने ला दिया। 2025 में अपराध और एनकाउंटर यूपी की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना रहे। माफिया अपराधियों पर कार्रवाई को सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया, जबकि विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया। 2025 की सियासत में एक बड़ा मोड़ आया कि मायावती की जो बड़ी रैली हुई, लंबे समय के बाद इस शक्ति प्रदर्शन ने दलित राजनीति को फिर से केंद्र में ला दिया और 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की। यूपी की राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। 2025 में खेलों के मैदान से भी यूपी की सकारात्मक तस्वीर सामने आई। कुश्ती, कबड्डी, एथलेटिक्स और क्रिकेट में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर युवाओं में नई उम्मीद जगाई। साल 2025 के अंत तक कोडीन सिरप कांड यूपी की राजनीति और प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बना रहा। नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार ने सख्त कार्रवाई और जांच का दावा किया, जबकि विपक्ष ने इसे प्रशासनिक संरक्षण और सिस्टम की विफलता से जोड़ा। यह मामला साफ तौर पर बताता है कि अपराध अब केवल हथियारों का नहीं, नशे के कारोबार का भी हो चुका है। जुलाई में क्षत्रिय विधायकों की कुटुंब बैठक और साल के अंत में ब्राह्मण विधायकों का सहभोज चर्चा के केंद्र में रहा। नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की आंख मिचौली भी साल भर सुर्खियां बटोरती रही। सरकार बनाम संगठन का मुद्दा भी गूंजता रहा। 2027 की तैयारियों को लेकर सरकार और विपक्ष का होमवर्क भी खबरों में प्रमुखता से बना रहा। 2025 उत्तर प्रदेश के लिए महाकुंभ की आस्था, संभल और दंगों का तनाव, बहराइच का भेड़िया आतंक, अपराध और एनकाउंटर, कोडीन सिरप जैसे संगठित अपराध और राजनीतिक समीकरणों के बदलाव का साल रहा। यह वर्ष साफ कर गया कि यूपी में सत्ता मजबूत है, लेकिन सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां उतनी ही गंभीर बनी हुई हैं। 2025-2027 की राजनीति और जनता के मूड का ट्रेलर साबित हुआ। आने वाले साल का स्वागत करते हैं। बीते वर्ष का धन्यवाद करते हुए आपसे लेता हूं विदा। देखते रहें अनादि टीवी यूपी। आने वाला साल आप सभी के लिए शुभ हो। नमस्कार।